और अब विश्लेषण में बात चाचा भतीजे की फाइट की, क्योंकि कपिल सिब्बल को लेकर जहां अखिलेश एक तीर से कई निशाने लगा रहे हैं, वहीं चाचा शिवपाल ने भतीजे पर फायर होते हुए चापलूसों से बचने की नसीहत दे डाली। क्या कहा है उन्होंने, रिपोर्ट में। अखिलेश पर शिवपाल का वार, चापलूसों से दूर रहते तो बन जाती सरकार। हम तो कहेंगे थोड़ा सा चापलूसी से बचना चाहिए। सिब्बल को राज्यसभा भेजने पर भड़के चाचा, भतीजे की अनदेखी पर चढ़ा पारा। परिवार को, जमीनी कार्यकर्ताओं को लेकर के चले होते, अगर चले होते तो सरकार में होते। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच अदावत वाली जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि जब से यूपी चुनाव के नतीजे आए हैं, चाचा का पारा हाई मोड पर है। आलम यह है कि जिस समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्होंने 3 महीने पहले चुनाव लड़ा, अब उसी समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ बैठना तक उन्हें गवारा नहीं, जिसके लिए वो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को चिट्ठी तक लिख चुके हैं। देखिए, हम सीनियर हैं, आप सब लोग जानते हैं, हम तो विधानसभा में सीनियर भी हैं, तो मैंने अपने अधिकार का प्रयोग किया है, इसलिए मैंने अध्यक्ष जी को चिट्ठी। लेकिन इसके बाद भी शिवपाल के अंदर बदले की ज्वाला शांत नहीं हो रही, क्योंकि अब शिवपाल ने कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजने पर अपने बयानों का ऐसा तीर चलाया कि चाचा भतीजे की लड़ाई एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। हम तो कहेंगे थोड़ा सा चापलूसी से बचना चाहिए और परिवार को, जमीनी कार्यकर्ताओं को लेकर के चले होते, अगर चले होते तो सरकार में होते। राज्यसभा के लिए कपिल सिब्बल के नामांकन पर शिवपाल सिंह यादव ने कुछ इसी अंदाज में भतीजे अखिलेश यादव पर तंज कसा। अखिलेश का नाम लिए बगैर उन्हें चापलूसी से बचने की सलाह भी दी। शिवपाल की इन बातों में उनका अपना दर्द भी छिपा हुआ है, क्योंकि उन्होंने कई बार कहा कि अगर परिवार और जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए ऐसी बातें सोच ली होती तो सब ठीक होता और शायद इस बार सरकार में होती। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राज्यसभा चुनाव के वक्त शिवपाल किसका साथ देंगे, क्योंकि 3 सीट जीतने के लिए सपा को 111 विधायकों की जरूरत है, उसमें शिवपाल यादव भी शामिल है। भतीजे से तलखियां और अहम की लड़ाई इस ऊंचाई तक पहुंच गई है कि उन्होंने सदन में अपनी कुर्सी तक बदलवा दी। लेकिन जिस तरह से शिवपाल ने अपनों की उपेक्षा का आरोप लगाया है, उससे साफ है कि राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी में ही उठापटक हो सकती है। वहीं एक सवाल आजम खान और उनकी मुलाकातों का भी है, क्योंकि आजम खान भले ही अखिलेश यादव से ना मिले हों, लेकिन शिवपाल से उनकी जेल के अंदर और जेल के बाहर कई बार मुलाकात हो चुकी। लेकिन अब कपिल सिब्बल के सीन में आने के बाद आजम और शिवपाल की दोस्ती का भी एंड हो सकता है। यही वजह है कि शिवपाल ने पहले ही सपा के विधायकों से दूरी बना ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात विश्लेषण में उस लड़ाई की जो पिछले 3 दिन से जारी है, लेकिन आज एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां पूरे सदन का माहौल गर्म है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव सरकार के काम पर उसे घेर रहे थे, लेकिन तभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसा कुछ कह दिया कि अखिलेश भड़क गए, और फिर जो हुआ सड़क से सदन तक चर्चा का विषय। सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने राशन बांटा है तो बताइए क्या बात है। अखिलेश केशव के बीच फाइट, सदन का माहौल हुआ टाइट। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा है तो बताइए क्या बात है। सीएम योगी बने, डिप्टी सीएम की ढाल, नेता प्रतिपक्ष पर उठाए सवाल। तो मैंने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्या यूपी विधानसभा के बजट सत्र में बाकी दिन भी यही शोर और यही हंगामा होगा?
ये सवाल नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच तीसरे दिन की कार्यवाही के दौरान हुई बहस के बाद खड़ा हो गया, जिसने सड़क से सदन तक माहौल गर्म कर दिया। सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने घर के अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा है तो पिताजी क्या बात है। दरअसल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बीच सदन के भीतर तीखी बहस हुई। दरअसल ये पूरी बात किसकी सरकार ने कितना काम किया इसके साथ शुरू हुई, लेकिन जब बात बढ़ी तो खुद सीएम योगी को बीच में आना पड़ा। सरकार के वरिष्ठतम नेता में से एक और उप मुख्यमंत्री जो लगातार दूसरी बार उप मुख्यमंत्री हो रहे हैं, उनके द्वारा अपनी बात को रखा जा रहा हो, मुझे लगता है शालीनता से हमें सुनना चाहिए। बहुत सारी चीजें नेता प्रतिपक्ष भी ऐसी थी जो आपत्तिजनक हो सकती थी, हमने सुना। भाई हमें जो स्वीकार करना होगा स्वीकार करेंगे और उसका जवाब देंगे भी, लेकिन बीच में इस तरीके की उत्तेजना दिखाना उचित नहीं है। इस दौरान सीएम योगी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ढाल के रूप में नजर आए। उन्होंने न सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य का पक्ष लिया, बल्कि सदन की मर्यादा बनी रहे इसके लिए नेता प्रतिपक्ष अखिलेश से संयम बनाए रखने की अपील भी की। जो हॉट टॉक अखिलेश यादव ने की, उसे सीएम योगी ने सदन की कार्यवाही से हटाने की मांग की, जिस पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश ने भी कहा कि अगर कुछ असंसदीय शब्द आया तो उसे हटा दिया जाए। और इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग न हो, और अगर ये तो शब्द का प्रयोग हुआ है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इसको सदन की प्रोसीडिंग का हिस्सा कतई न बनाने दिया जाए, क्योंकि ये आने वाले समय में नजीर बनेगा। फिर यही होगा जो इससे पहले इस सदन में होता रहा है। सदन में क्योंकि इस तरह के कई बार मौके आ जाते हैं, लेकिन उस मौके के बाद सब ठीक हो गया, फिर हाउस चल रहा है। सवाल यह है कि सरकार भी सही बात कहे, विपक्ष भी अपनी बात रखे। गुरुवार को बजट भी पेश होना है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से हंगामा हो रहा, क्या ये आगे भी जारी रहेगा, और अगर होगा तो काम कब होगा, क्योंकि अब सिर्फ 4 दिन की कार्यवाही बची है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।